अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह आज मैं आई हूँ और फिर मैंने थोड़ा चाय पानी किया और फिर खूब सारा आराम किया। आराम क्या, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी बॉडी आराम करती है, हाथ नहीं। और मैंने 2-3 क्या 10 वीडियो मैंने शॉर्ट ऑफ मतलब बना के रख ली थी और थोड़ा आराम भी कर लिया इसी बहाने। और दिन में कुछ खाया वगैरह नहीं है। मैंने कहा थोड़ा पेट को आराम देते हैं और बच्चों को थोड़ा बहुत खिला दिया था। सिर्फ हम लोगों ने आराम ही किया था पूरा दिन। शाम को हम लोग ने खाया था चिकन जो सिस्टर ने बनाया था और उसके बाद रात में हम सो गए। सुबह हो गई है। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह हुई, बच्चों को फ्रेश कराया। जो कपड़े उन्होंने कल पहने थे वही पहने हैं अभी। सुबह के टाइम कल पूरा दिन भी पहने थे क्योंकि मैंने सुबह ही में चेंज कराया था जब ट्रेन से उतरे थे तब। और उसके बाद हम आए, चाय पानी किया बहन के वहाँ। चाय पानी करने के बाद बच्चों को वापस लेके गई, दोनों को नहलाया, नहला के फिर आए खाना खाने। तो अभी बच्चे भी नहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। ये खिलौना इसे मिल गया था तो ये यहाँ पे रोटी जैसा बेल रहा है। मैं थोड़ा सा धूप ले रही थी क्योंकि दाल चावल खाई हूँ और नहाई भी हूँ, तो मैं धूप ले रही थी। और उसके बाद मसूद तो फ्रेश हो गया था, तो मसूद जाने की ज़िद कर रहा था कि अब मैं आपके साथ जाऊँगा। और वो फिर मेरी भी नहीं सुनता है, अगर उसको चढ़ जाती है तो। इसको तो पैसा दे दिए तो ये शांत हो गई और वो बोला भाभी आप पैसा ले लो और मैं आता हूँ अभी, ऐसा कह के वो चला गया उन लोगों के साथ। और यहाँ पे अस्मा खुश हो गई। तो वो अगर इसके जगह पे रहता और ये जाती ना तो वो नहीं रहने देता। वो ये कहता कि नहीं नहीं मैं तो जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा। यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं तो ये कार्ड में मसूद ने अस्मा ने ABCD लिखी हुई है। फिर यहाँ पे खाला और अस्मा बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे आया था कचरे वाला, तो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि मैं तुझे वैसी कचरे में आएगा जैसे वो गाड़ी लेके यहाँ तो मैं फेंक दूँगी। और लेकिन मजाक कर रही थी उससे कि मैं तुझे कचरे में फेंक दूँ ताकि वो रोएगी, पर वो रोई वही कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसा है ना, मैं ठीक से कोई वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। खूब सारी बातें करने में बिज़ी हो जाते हैं, हंसने में बिज़ी हो जाते हैं क्योंकि कोई काम तो नहीं है। पर लेकिन जब कोई काम नहीं होगा तो वीडियो कैसे बनेगी? अगर कोई काम है तभी वीडियो बनाएंगे ना। उसके अलावा मैं ऐसे कहाँ कि क्या, अभी कहीं निकले भी नहीं हूँ जब से आई हूँ कल से। तो इसी तरह दिन आज का गया। सुबह में रात में जो खाया पिया, फिर जाके सो गए, फिर सुबह में चाय पानी किया, फिर दिन में नहाए धोए। उसके बाद कपड़े वगैरह रखे हैं, कल धोएंगे। मैं चली गई थी चप्पल लेने क्योंकि मैं जूता पहन के आई थी, शूज़, और अपनी चप्पल मैं भूल गई थी घर पे। मैं मेरी भी भूल गई हूँ, मैं मेरे बच्चों की भी भूल गई हूँ, कोई की भी स्लीपर हम नहीं ला पाए। तो फिर शाम को मैं गई थी चप्पल लेने, कुछ मार्केट में सामान लेने जाना था तो चप्पल भी लेने गए थे। तो मैं ये लेकर आई थी, तो मैं इसको पहले मैंने बोला तुम पहनो, तो वो भी पहन के देखी और फिर मुझे अच्छी लगी चप्पल, तो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया। यहाँ पे लास्टिक थी तो वो अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे ये कपड़ा जो आगे साइड लगा था शॉल, वो भी अच्छा था, पसीने वाला नहीं था। अब ये देखते हैं कि ये कितने दिन चलती है क्योंकि खूबसूरती से अच्छा टिकाऊ चीज़ पसंद आती है। अगर टिकाऊ होगी तो कहेंगे बहुत अच्छी थी, इतने दिन चल गई। अगर टिकाऊ नहीं होगी तो ये कहेंगे बेकार थी, अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ख़राब थी। और उस टाइम पैसा भी नहीं मतलब समझ में आएगा कि हाँ इतने पैसे की मिली थी, उस टाइम यही कि चीज़ अच्छी नहीं थी। तो यहाँ मैंने भी पहन कर थोड़ा वॉक किया, मैंने भी देखा कैसी है। उसके बाद लग गए खाना बनाने में। पनीर ले आए थे, मटर ले आए थे और अब खाना बनेगा मटर पनीर। तो कुछ मेरे स्टाइल में वो बनाने की कोशिश कर रही थी, मतलब पूछ रही थी बनाइए, क्योंकि बड़े अगर कोई अपने पास होते हैं ना, मेरे साथ भी मम्मी होती हैं, तो मैं हर चीज़ उनसे पूछ के और उनसे बता के करती हूँ खाना में क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। और अभी मैं थी, मैंने कहा कि लाओ इसमें फ्राई करते हैं, पनीर पूरी डाल के मैंने फ्राई करी तो मुझसे थोड़ी चिपक गई थी। फिर मैंने उसे बोला कि इसे तुम निकालो, तो उसने निकाला। और उसके बाद मैंने उसको बोला भाई लो चूल्हा अपना तुम संभालो और मैं बता देती हूँ। तो उसने फिर थोड़ा, मैंने उसे बताया, खड़े मसाले उसने ऐड करे, फिर प्याज ऐड किया क्योंकि व्लॉग वो भी देखती है और उसे पकाना भी आता है, वो पका लेती है। पर वही कि बस मैं थी तो वो मेरे अकॉर्डिंग हर चीज़ डालना चाहती थी कि आप जैसे बताओगे वैसे बनाऊँगी। और फिर उसके बाद सारे जो बेसिक मसाले थे वो डाले। उससे पहले अदरक लहसुन डाला है, वो डब्बे वाला अदरक लहसुन यूज़ करती है जो मैंने अभी आपको डब्बा दिखाया है पिंक ढक्कन का, उसमें अदरक लहसुन था। तो बड़ा डब्बा छोटा डब्बा जैसे उसको मन होता है वो वैसा मंगा लेती है, ले आती है। और जो वो घर में पीसते हैं वो नहीं करती है क्योंकि उससे थोड़ा सा बोरियत लगती है और हर सबसे नहीं होता है, तो वो यही यूज़ करती है। तो मैंने भी सोचा कि अब इसका भी खाना टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बनता है इसका खाना। तो अच्छा बना था, बारी बारी हर चीज़ वो डालती गई। यहाँ पे जब हो गया सूखा मसाला और अदरक लहसुन अच्छे से, तो टमाटर प्याज जो थोड़ी सा पीसा था वो प्लेट की वजह से आपको ज़्यादा लग रहा था, पर थोड़ा सा था, एक प्याज थी और एक टमाटर था क्योंकि मैंने यहाँ पे मटर पीस के ऐड करी है जो कि बहुत अच्छा टेस्ट लाती है और बहुत अच्छा ग्रेवी लाती है। अगर आप इसे डाल रहे हो तो अदरक लहसुन या फिर
टमाटर प्याज स्किप कर दोगे, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप डाल रहे हो तो टेस्टी ही है, अच्छा ही है। पर मटर अगर पीस के यूज़ कर रहे हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ग्रेवी आप देख लो कितनी अच्छी है, थिक ग्रेवी आएगी, पर इतनी थिक हमें नहीं चाहिए थी क्योंकि हमें चावल में हमारे घर में खाते हैं सब लोग थोड़ा सा सूप। तो जिस पानी में मैंने भिगा के रखा था पनीर को, उसी पानी को मैंने मसाला भूनने में भी यूज़ किया है और उसी पानी को मैंने यहाँ पे सालन करने में भी यूज़ किया। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा लग रहा था पानी, तो मैंने तो उससे बोला कि थोड़ा सा और बॉटल में पानी डाल दो। और इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी कि मैंने आवाज़ वैसे ही की आवाज़ सोचा भी कि ऑन रखूँ तो भी ऑन नहीं रख पाई क्योंकि इतनी हंसी आ रही थी, इतनी मस्ती हो रही थी। वो मैं देख रही थी, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो वो एक एक चीज़ बड़ी रुक रुक के डाल रही थी और ढक्कन भी बहुत मुश्किल से ऐसे रुक के खोल रही थी। यहाँ पे भी वो मस्ती कर रही है और मैं उसे बोल रही, देख मस्ती मत कर, चाकू लग जाएगी हाथ में। या फिर जैसे मैं वो कैमरा ऑन कर रही थी ना, तो वो अपना चाकू हाथ ऐसे रोक ले रही थी, रुक के बहुत धीरे धीरे, और मतलब नाटक दिखा के काम कर रही थी कि मतलब कैमरा ऑन है। तो इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना कि मुझे डर लग रहा था कहीं इसका हाथ वात ना कट दे, तो मैं उसे बताई थी कि नहीं ऐसे ना काटो। सो यहाँ हमारी मटर पनीर रेडी हो चुकी है और अभी हम उसे खोल रहे थे और यहाँ पे भी वो शरारतें कर रही थी और ढक्कन पकड़ी थी बार बार ऐसे कि अब खोलूँ खोलूँ खोलूँ, तो ऐसे मस्ती वो करती ही रहती है। तो वही कर रही थी, मैंने कहा यार खोलो देखे तो मैंने देखा, फिर ये रेडी हो, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ढक्कन कैसे खोल रही है। फिर उसके बाद यहाँ ये पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें क्या डालते हैं आप लोग देखिएगा। तो पनीर को अगर तल के और फिर पानी में थोड़ी देर भिगो के कट करेंगे आप, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, सॉफ्ट होगी। और यहाँ पे जीजा को मैंने उनको बोला कि चखो, बोल रही थी चखिए कोई तो चख लो कैसा है, तो उसने बोला कि लाओ मुझे दे दो मैं चखता हूँ। तो यहाँ पे भी वो मस्ती कर रही थी, कह रही थी कि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको मत चखाओ। मैंने बोला ठीक है उसे भी चखा देते, फिर मैं भी देखती हूँ। तो मैंने भी चेक किया, उसने भी चेक किया, टेस्ट बिल्कुल अच्छा था। उसके बाद खाना सर्व हुआ, ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने मलाई से इसको सर्व किया और हरी मिर्ची कट करके बाद में हमने धनिया के साथ डाल दी थी। और उसके बाद मैंने बारी बारी सबके प्लेट में निकाला और रोटी बन गई है, चावल बन गया है। तो कल तो मटर पुलाव बना था चावल में, दिन में हमने दाल चावल बनवाया था मैंने, और अभी यहाँ पे सादा चावल बनाया क्योंकि हम सबको ही सादा चावल ऐसे खाने में अच्छा लगता है। तो अब वीडियो करेंगे यहीं से एंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नए हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।